Hello students, welcome to mathematics class. Today we are going to start chapter number 3, playing with numbers. Before start exercise 3.1, first we will discuss about factors and multiples. First, factors. What is called factors? A factor of a number is an exact divisor of that number. Now we will try to understand this definition. So first we take one example, 6. I write factors of 6. 1, 2, 3 and 6. 1, 2, 3 and 6. These all are factors of 6. ओके, अभी 1, 2, 3 या 6 इसमें से कोई भी नंबर से आप 6 को डिवाइड करोगे तो उसका रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा. ओके, तो जिसमें रिमाइंडर 0 आए तो वो नंबर को हम क्या बोल सकते हैं? फैक्टर्स. हम देखते हैं कि 6 को मैं 1 से डिवाइड करूं, 1 इसका फैक्टर है, ये सारे 6 के फैक्टर है. ओके, तो मैंने डिविडेंड लिया 6 को और डिविजर लिया 1 को, तो मैं 6 को 1 से डिवाइड करूं तो 1 6 जा 6, तो रिमाइंडर 0. अब नेक्स्ट फैक्टर है 2, तो मैं 6 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0. अब थर्ड 3, 6 को मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, 3 2 जा 6, रिमाइंडर 0. 6 को मैं 6 से डिवाइड कर रहा हूँ, 6 1 जा 6. ओके, 1 2 3 एंड 6 से मैंने 6 को डिवाइड किया तो सब में मुझे रिमाइंडर क्या मिला? 0. तो हम क्या बोल सकते हैं? 1 2 3 एंड 6 से वो 6 के फैक्टर्स है. ओके, नेक्स्ट, मल्टीपल्स. A number that can be divided by another number without any remainder. Okay, so first we take one example, 7. First I write multiples of 7. 7, 14, 21, 35, infinite. Okay, these all are multiples of 7. okay, इसका मीनिंग क्या है कि 7 के मल्टीपल से 7, 14, 21, 28 एंड 35 और इनफाइनाइट. ओके, तो आप 7, 14, 21, 28 एंड 35 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो इसमें भी क्या होगा? रिमाइंडर है वो 0 होगा. Now what is the difference between factors and multiples? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में डिफरेंस क्या है? आपने यहाँ पे 6 के फैक्टर्स लिखे. ओके, यहाँ पे आपने 6 के फैक्टर्स लिखे. ओके, तो जो एक फैक्टर्स है वो जो गिवन नंबर है उससे कभी बिगर नहीं होगा. ओके, ये 6 के फैक्टर्स मैंने लिखे तो 6 से बिगर नहीं होगा कभी भी. ओके, 6 हो सकता है या 6 से स्मॉलर हो सकता है बट 6 से बिगर नहीं होगा. नाउ मल्टीपल्स. ओके, अब मैंने यहाँ पे 7 के मल्टीपल्स लिखे तो मल्टीपल से या 7 के इक्वल हो सकता है या तो 7 से ग्रेटर होगा. ओके, 7 का मल्टीपल 7 है और इससे ग्रेटर है. ओके, और ये फैक्टर्स है उसको हम काउंट कर सकते हैं, वो फाइनाइट है कि 6 के फैक्टर्स है 1 2 3 6 यानी 4 फैक्टर्स है. ओके, तो ये फाइनाइट है. बट मल्टीपल से वो इनफाइनाइट है, मल्टीपल्स को हम काउंट नहीं कर सकते. ओके, 1 2 3 4 5 इससे आगे भी हम लिख सकते हैं. ओके, तो मल्टीपल से वो इनफाइनाइट. नेक्स्ट, 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. ओके, लेट्स वी टेक वन एग्जांपल, 6. फैक्टर्स ऑफ 6 आर 1 2 3 एंड 6. ओके, तो आप देख सकते हैं कि 1 है वो कॉमन फैक्टर है. ओके,
नेक्स्ट नंबर 8, उसके फैक्टर्स 1, 2, 4 एंड 8। यहाँ पे मैंने 8 के फैक्टर्स लिखे हैं, 1, 2, 4 एंड 8। ओके, तो दोनों में आप देख सकते हैं कि 1 है वो कॉमन फैक्टर। कोई भी नंबर के फैक्टर्स लिखोगे आप, उसमें 1 है वो कॉमन रहेगा। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। नेक्स्ट, एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। लेट्स वी टेक वन एग्जांपल, 4 factors of 4, 1, 2 and 4. Another example, 6 factors of 6, 1, 2, 3 and 6. ये सारे 4 के फैक्टर्स है, तो 4 के फैक्टर से इसमें 4 भी कॉमन होगा। ओके, और 6 के फैक्टर से तो इसमें भी 6 भी कॉमन होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। ओके, नेक्स्ट, every factor of a number is an exact divisor of that number. Okay, let's we take one example, 4। ये मैंने यहाँ पे 4 के फैक्टर्स लिखे, 1, 2 and 4। ओके, अब 1, 2 and 4 से आप ये 4 को डिवाइड करोगे तो सब में रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा, यानी वो क्या है, एग्जैक्ट डिविजर है। हम चेक करते हैं, 4 डिवाइडेड बाई 1, फर्स्ट फैक्टर है 1, तो 1 4 जा 4, रिमाइंडर 0। नेक्स्ट फैक्टर है 2, तो 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 जा 4, 0। थर्ड फैक्टर है 4, तो 4 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 जा 4, तो 0। ओके, तो 1, 2 एंड 4 से आप 4 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 मिलेगा, यानी 1, 2 एंड 4 क्या है, एग्जैक्ट डिविजर है, ये नंबर का एग्जैक्ट डिविजर है। नेक्स्ट, एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। लेट्स वी टेक वन एग्जांपल, 6 फैक्टर्स ऑफ 6 आर 1, 2, 3 एंड 6। ओके, क्या था, एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। ये हमारा गिवन नंबर है, इसके फैक्टर को आप ऑब्जर्व करो, तो इसका फैक्टर है या तो 6 होगा या तो 6 से लेस देन होगा। ओके, यहाँ आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये 6 है तो 6 के फैक्टर से या तो 6 पॉसिबल है या तो 6 से लेस देन पॉसिबल है, बट बिगर कभी भी नहीं होगा। नेक्स्ट, नंबर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर आर फाइनाइट। ओके, कोई भी नंबर के फैक्टर्स होंगे उसको हम काउंट कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर आर फाइनाइट। नेक्स्ट, every multiple of a number is greater than or equal to that number. Let's we take one example, 8 multiples of 8 are 8, 16, 24, 32, 40 and so on. Okay, every multiples of a number is greater than or equal to that number। अभी 8 के हमने मल्टीपल्स लिखे। ओके, तो इसका मल्टीपल से 8 होगा या तो उससे ग्रेटर होगा। वो जो गिवन नंबर है उसके मल्टीपल से वो तो इक्वल होगा या तो उससे ग्रेटर होगा। यहाँ पे देख सकते हो 8 है या 8 से ग्रेटर नंबर है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ ए गिवन नंबर इज इनफाइनाइट। ओके, मल्टीपल्स को कभी भी काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए वो क्या होगा, इनफाइनाइट। नेक्स्ट, every number is a multiple of itself. Okay, let's we take one example, 9 multiples of 9, 9, 18, 27 so on. Okay, every number is a multiple of itself. Okay, तो 9 के मैंने मल्टीपल्स लिखे, तो 9 है वो खुद क्या है, वो नंबर है। ओके, Let's we start exercise 3.1. Question number 1. Write all the factors of the following numbers. First number 24. यहाँ पे हमें 24 के फैक्टर्स लिखने हैं। हमें पता है कि फैक्टर्स कैसे फाइंड करना है।
फर्स्ट नंबर है 24। ओके, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 मल्टीप्लाई बाई 24। 1 है वो कोई भी नंबर का फैक्टर है। ओके, अभी ये 2 के टेबल में आता है 24? नहीं, 2 के टेबल में नहीं आता है कि 2 10 20 तक हमें टेबल आता है, बट आप टेबल आगे बोलो तो उसमें आएगा। चलो वैसे पता नहीं चल रहा है तो 24 को 2 से डिवाइड कर दो, तो आप 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। तो यानी 2 है वो इसका फैक्टर है, तो 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आपका आंसर होगा 12। 2 12 24। ओके, चलो नेक्स्ट 3 का टेबल बोलो, तो 3 का टेबल में 24 आएगा। यस, 3 8 24। 4 के टेबल में, यस, 4 6 24। ओके, नेक्स्ट है 5, तो 5 के टेबल में नहीं आएगा। नेक्स्ट 6, बट यहाँ पे 6 रिपीट हो रहा है तो अब आपको आगे नहीं जाना है। ओके, अब यहाँ पे जो नंबर्स मिले उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। तो फर्स्ट 1, then 2, then 3, then 4, then 6, then 8, then 12 and then 24। ये मेथड आपको रिप्रेजेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको वैसे भी आता है, आप डायरेक्ट भी फैक्टर्स लिख सकते हो। ओके, तो जिसको नहीं आ रहा है वो ये इस मेथड का यूज करके फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। ओके, बी 15 का फैक्टर्स क्या होंगे, 1 3 5 एंड 15। ओके, 1 3 5 एंड 15, दिस ऑल आर फैक्टर्स ऑफ 15। नेक्स्ट 21, तो फैक्टर्स ऑफ 21 आर 1 3 7 and 21। okay, next factors of 27, first 1, then 3, then 9, then 27। so 1 3 9 and 27, these all are factors of 27। now we write factors of 12। the factors of 12 are 1 2 3 4 6 and 12। so these all are factors of 12। now we write factors of 20, 1 2 4 5 then 10 and 20। 1 2 4 5 10 and 20, these all are factors of 20। next 18, the factors of 18 are 1 2 3 and 6 9 and 18, these all are factors of 18। next 23, 1 and 23। ओके, 23 किसी के टेबल में नहीं आएगा, तो 1 के टेबल में आता है और 23। नेक्स्ट 36, 1 2 3 4 6 then 12 then 18 and 36। okay, these all are factors of 36। now question number 2, write first 5 multiples of। आपको क्या लिखना है, मल्टीपल्स। जब भी मल्टीपल्स आए, कोई भी नंबर का मल्टीपल्स फाइंड करना है, आपको क्या करना है, ओनली टेबल बोलना है। ओके, जिस नंबर का मल्टीपल फाइंड करना है तो उसका हम टेबल बोलेंगे। ओके, कितने मल्टीपल्स फाइंड करने हैं, फर्स्ट 5, तो 5 का टेबल बोलना है। फर्स्ट 5 1 जा 5, फर्स्ट मल्टीपल 5, देन 5 2 जा 10, सेकंड मल्टीपल 10, देन 5 3 जा 15, थर्ड मल्टीपल 15, 5 4 जा 20, फोर्थ मल्टीपल 20 एंड फिफ्थ मल्टीपल 5 5 जा 25।
ओके, ये मैंने लिख दिया फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। नेक्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 8। फर्स्ट 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, 8 16 24 32 and 40. These all are first 5 multiples of 8. Now multiples of 9. 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45. तो 9 18 27 36 and 45. These all are first 5 multiples of 9. Okay. Next question. Question number 3. Match the items in column 1 with the items in column 2. Here column 1 and column 2 is given. Okay. तो first 35. तो हम 1 by 1 आंसर चेक करते जाएंगे। 35 के लिए कौन सा अप्रोप्रिएट आंसर है? तो फर्स्ट है 35, तो मल्टीपल्स ऑफ 8, तो ये पॉसिबल है 35, वो मल्टीपल्स ऑफ 8 हो सकता है। 8 के टेबल में 35 कभी नहीं आएगा। नेक्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 7, यस 7 के टेबल में 35 आएगा, तो हम बोल सकते हैं कि मल्टीपल्स ऑफ 7 क्या होगा? 35। तो फर्स्ट में आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट 15, तो फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8, तो 8 के टेबल में कभी भी 15 नहीं आएगा, तो ये फर्स्ट नहीं होगा। देन सी मल्टीपल्स ऑफ 70, वो भी नहीं होगा। ओके, देन फैक्टर्स ऑफ 30, यस 30 के फैक्टर्स में 15 आएगा, तो सेकंड में आंसर क्या होगा? डी। देन 16, ओके, तो फर्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 8, यस 8 का टेबल बोलो तो 16 होगा, तो ये क्या है? 16 मल्टीपल्स ऑफ 8 है, तो थर्ड में आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट 20, तो वो मल्टीपल्स ऑफ 70 है, 9। फैक्टर्स ऑफ 50, 9 उसका भी फैक्टर नहीं है। फैक्टर्स ऑफ 20, यस वही नंबर खुद का क्या है? फैक्टर हो सकता है, तो 20 है वो 20 है। 20 के फैक्टर्स लिखेंगे तो उसमें भी 20 आएगा, तो हम क्या बोल सकते हैं? 20 को फैक्टर्स ऑफ 20, तो फोर्थ में होगा F1। लास्ट 25, तो मल्टीपल ऑफ 70 नॉट पॉसिबल। ओके, देन फैक्टर ऑफ 50, यस 50 के फैक्टर्स लिखोगे तो उसमें 25 होगा, तो फिफ्थ में आंसर क्या होगा? ई। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। आपको 9 के मल्टीपल्स लिखने हैं अप टू 100। ओके, तो फर्स्ट 9 के मल्टीपल्स यानी 9 का टेबल बोलना है। फर्स्ट 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54, then 63, 72, 81, then 90, 9 10 ज़ा 90, then 9 11 ज़ा 99। 10 तक आपको स्टॉप नहीं हो जाना है, क्योंकि यहाँ पे बोला है अप टू 100, तो 9 11 ज़ा 99। अब नेक्स्ट होगा वो फैक्टर 100 से बिगर होगा, इसलिए यहाँ तक ही आपको लिखना है। ओके, तो ये हुआ मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। थैंक यू स्टूडेंट्स।